हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग वाउचर चैप्टर का नाम अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दिया गया था। अब आपको अगला वर्ड जो है वो वाउचर, बिना वाउचर के ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। वाउचर जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट एक तरह से देखा जाए तो वाउचर भी हमारा एविडेंस, सोर्स ऑफ एविडेंस है। आप ये कहेंगे कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन के एक एविडेंस के रूप में हमने यूज़ किया था। अब वाउचर भी एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे, मतलब दोनों ही हम एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे। तो ऐसे कैसे है, सोर्स डॉक्यूमेंट भी एविडेंस है, एविडेंस डॉक्यूमेंट है जिसको हम एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे, और वाउचर भी हमारा एविडेंस डॉक्यूमेंट है जो हम एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे। तो ऐसे कैसे संभव है, तो उसके बारे में ही हम देखते हैं कि ऐसे कैसे संभव है। देखिए, वाउचर डॉक्यूमेंट को हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट वाउचर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम जनरली डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द ट्रांजैक्शन एंड द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट। वाउचर में हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये बात लिखी जाती है, ठीक है ना। हमने जब सोर्स डॉक्यूमेंट कहा था तो सोर्स डॉक्यूमेंट में डेबिट और क्रेडिट साइड था ही नहीं, ठीक है ना। हमने उसमें बस आपको बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट में कैश मेमो है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पे इन स्लिप, ये सारे वर्ड्स जो है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट थे, ठीक है ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या था? सोर्स डॉक्यूमेंट जो था वो जब आपने ट्रांजैक्शन किया तो उस समय की फर्स्ट स्टेज कह लीजिए, जब आपका एंट्री शुरू हुआ, चाहे आपने उधार खरीदा बेचा हो, चाहे कैश खरीदा और बेचा हो, तो जो भी आपने किया था, जो स्टार्टिंग थिंग्स थी, वो मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में? तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा या बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट था। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही जब अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं उसे हम वाउचर कहते हैं। जो भी डिटेल आपने उधार खरीदा था तो उधार खरीदने की पूरी डिटेलिंग अकाउंटेंट करेगा कि कितने रुपए का क्या किया, कैसे किया, वो सारी जो डिटेल लिखते हैं वो आपका वाउचर कहलाता है, ठीक है ना। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग सोर्स डॉक्यूमेंट वी आर स्टार्ट द वाउचर, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस देख लीजिए क्या था। सोर्स डॉक्यूमेंट आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस के जो भी हमारे एविडेंस है उस रूप में हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट को तो दिखाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर वाउचर। लेकिन इसी जो ट्रांजैक्शंस को बेस मान करके जो एंट्रीज की जाती है, जो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसे ही हम वाउचर कहते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, सोर्स डॉक्यूमेंट जब हम ट्रांजैक्शन शुरू किए, पहला स्टेप स्टार्ट किए, तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। आप दुकान गए, जाकर कोई चीज़ नगद खरीदे, कैश परचेज किया, उस दुकानदार ने आपको कैश मेमो दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी था। कल को आपको सामान वापस करना, लेना, जो भी कुछ वट एवर यू वांट, तो आपको ये कैश मेमो की आवश्यकता थी। उधार जब किया तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब डॉक्यूमेंट के रूप में आपका आया कि हमने सामान वापस किया या सामान वापस लिया, तो दोनों ही चीज़ों का किया, तो वो आपके डॉक्यूमेंट थे। लेकिन उनके बाद का जो स्टेप है वो अकाउंटेंट का, जो कि वो वाउचर प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। तो वाउचर जो है उसमें हम ये लिखते हैं कि कौन सी एंट्री हमारी डेबिट होगी, कौन सी हमारी क्रेडिट में जाएगी, ठीक है ना। अब हम डेबिट और क्रेडिट, जो कि आप जनरल में हम जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल में डेबिट और क्रेडिट होता है, तो कौन सी एंट्री डेबिट में, कौन से एंट्री को क्रेडिट में ले जाते हैं। तो वो चीज़ों को जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर जो प्रिपेयर किया जाता है, वो हमारा वाउचर होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया ना। स्टार्टिंग स्टेज सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट को ही आधार मान करके जब अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है अपना अकाउंट, तो उसे हम वाउचर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोर्स डॉक्यूमेंट भी एक एविडेंस है और वाउचर भी एविडेंस है। हम दोनों को ही जब हमारा इन फ्यूचर जब जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों को ही अपने अपने जगह पर एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर अकाउंटिंग वाउचर के कितने टाइप्स है? एक आपका है कैश वाउचर, दूसरा है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, ये दोनों ही नाम से आपको क्लियर हो रहा है। कैश वाउचर का मतलब क्या हो रहा है? जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है,
जो भी हम नगद खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या नगद जो लेन देन कर रहे हैं वो कैश वाउचर हो गया। और नॉन कैश वाउचर से भी आप समझ में आ रहा है कि नॉन कैश वाउचर जहां पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है वो हमारा नॉन कैश वाउचर हुआ। ठीक है ना। अब कैश वाउचर देखिए, कैश वाउचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर और दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर जब हमें किसी व्यक्ति से जब हम किसी व्यक्ति को रिसीव्ड ऑन मेकिंग ऑफ कैश पेमेंट, जब हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं तो ये आपका डेबिट वाउचर होता है। और क्रेडिट वाउचर जब हम कैश रिसीव्ड करते हैं, तो जब कैश पेमेंट किया तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर हुआ, डेबिट वाउचर। जब हमें कैश रिसीव्ड किया तब हमने कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया। ये दोनों ही क्या थे, कैश ट्रांजैक्शन थे। यानी आप कैश मेमो बनाया, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था, कैश मेमो व्हेन वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन इन ए कैश फॉर्म, दैट टाइम वी प्रिपेयर द कैश मेमो। और कैश मेमो हम ले भी सकते हैं और हम दे भी सकते हैं, परचेज और सेल दोनों ही कंडीशन पर आपका कैश मेमो यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें, अकाउंटिंग वाउचर वाले जो चैप्टर है इसमें आपने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक था सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने प्रीवियस चैप्टर वीडियो में आपको बता दिया है कि कैश मेमो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, इनवॉइस, बिल्स, ये सारे जो है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट था, जिसे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद हमने आपको वाउचर के बारे में बताया, वाउचर जिसमें हम जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन था, ये भी एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखते हैं। मतलब आफ्टर सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जब हम इसका लेखा जोखा अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है तो उसे हम वाउचर कहते हैं। ठीक है ना। वाउचर में पूरा डिटेल लिख करके आपकी जनरल में लिखे जाते हैं। कोई भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट जब हम आपको जनरल बनाएंगे तब आपको बताएंगे। जैसे सपोज करो आपने कैश परचेज किया, तो कैश परचेज करने पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दो अकाउंट खोला, एक परचेज और एक कैश, तो ये दोनों ही आपका क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो वाउचर में अकाउंटेंट इसी चीज को मेंशन करेंगे कि एक हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा हमारा कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट दोनों में क्या डिफरेंसेस है और वाउचर के कितने टाइप्स हैं। ठीक है ना, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। तो नॉन कैश वाउचर को भी एक बार ध्यान दे दीजिए कि नॉन कैश वाउचर का मतलब होता है जहां पर हम कैश फॉर्म में ट्रांजैक्शन नहीं कहते हैं, और नॉन कैश वाउचर का जो ट्रांजैक्शन है इसे हम ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी हमारा जो नॉन कैश वाउचर है जहां पर हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। नॉन कैश वाउचर मतलब यहाँ पर हमारे नगद में कोई लेन देन नहीं हुआ, चाहे हम उधार खरीदे हो या उधार बेचे हो, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन कैश वाउचर के अंतर्गत आता है, जिसे हम ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर भी कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।